हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल क्रीपी कंटेंट में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मेक्सिको की एक सच्ची हॉरर स्टोरी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी सारी वीडियोस की लिंक दे रखी है, तो आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हैं। यह कहानी मेक्सिको के एक खूबसूरत जगह पर घटित हुई थी। उस समय मेरी उम्र लगभग 10 साल थी। मेरे परिवार ने मेक्सिको में मेरी माँ के होम टाउन में छुट्टियाँ मनाने की योजना बनाई। हम मिजोरी में रहते हैं और हमने उस जगह तक ड्राइव करने का फैसला किया। इसलिए हमारे पास लगभग 2 दिन की यात्रा करने का समय था। मतलब उस जगह तक पहुँचने के लिए हमें 2 दिन तक ड्राइव करना था। जब तक हम टेक्सास और मेक्सिको की सीमा तक नहीं पहुँचे तब तक सब कुछ सही चल रहा था। हमने देखा कि माँ सो रही है और ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत बुरा सपना देख रही हो कि तभी वह चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, मुझे मत छुओ, मेरे परिवार को अकेला छोड़ दो। फिर वह जाग गई। हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने कहा कि उन्होंने सपना देखा। उन्होंने देखा कि जैसे ही हम सीमा पार कर रहे थे, मेक्सिको की सभी मरी हुई आत्माएं कार को घेरने लगी और आत्माओं ने मेरी माँ और हम सभी लोगों को अपने हाथों में जकड़ लिया और कार को भी घेर लिया। माँ ने कहा कि वे सैकड़ों आत्माएं थी और वे हमें अंदर आने से रोकने की कोशिश कर रही थी। अजीब बात यह थी कि वह बॉर्डर पर होने के बारे में सपना देख रही है और वास्तव में हम बॉर्डर पर ही तो थे। उन्हें यह कैसे पता? वो तो सो रही थी। लगभग 8 घंटे बाद हम उनके होम टाउन एरियो डे रियोन, मिचोआकन, मेक्सिको में पहुंच गए। मुझे उस यात्रा के बारे में बहुत कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे वह दिन याद है जिस दिन हम जंगल में टहलने गए थे। यह एक सामान्य दिन था और मैंने और मेरे भाई और बहनों ने फैसला किया कि हमें कुछ नहीं करना है। दोपहर का खाना बनाने के लिए सभी बुजुर्ग इकट्ठे हो गए। हमने दोपहर का खाना खाया और जंगल की सैर पर जाने का फैसला किया। हम जानते थे कि यह एक बुरा विचार है। हम धूल भरी सड़क पर चलते रहे जब तक कि हम रास्ते के ख़त्म होने तक नहीं पहुंच गए। वहाँ से हम उन मैदानों से गुजरे जो एक जंगल के इलाके में जाते थे। हम लगभग 100 फीट अंदर जंगल में चले गए। फिर वहाँ तूफान आना शुरू हो गया। यह बहुत अजीब था क्योंकि यह बहुत धूप का दिन था और तूफान आने का तो कोई संकेत ही नहीं था। हम सभी ने एक दूसरे को बहुत ही कन्फ्यूजन में देखा, पर तभी अचानक हमने एक महिला को रोते हुए सुना। वह बहुत बुरी तरीके से रो रही थी और उसने एक चीख के साथ अपना रोना बंद कर दिया। मैं बहुत डर गया था। हम सब वहीं जम गए और हमने एक शब्द भी नहीं बोला। रोने की आवाज़ बढ़ रही थी और ऐसा लग रहा था मानो कि वह औरत हमारे आसपास हो। हम वहीं खड़े होकर इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि अब आगे क्या होगा, कि अचानक मेरी बहन ने बहुत भयानक चीख निकाली। हम सभी लोगों ने उसकी ओर देखा और वो पेड़ों की ओर देख रही थी। हम सभी ने भी देखा कि वो क्या देख रही थी। मैं उस चीख को कभी नहीं भूलूंगा और उस दिन पेड़ों में मैंने जो देखा उसे भी कभी नहीं भूलूंगा। एक महिला को एक पेड़ पर लगभग 40 फीट ऊपर क्रूसीफाइड किया गया था। मतलब उस महिला को पेड़ के ऊपर लटका दिया गया था और उसके हाथ और पैरों पर किल्लियाँ गाड़ दी गई थी। उस औरत ने हमारी ओर देखा और हमने उसकी ओर देखा। उसने एक फीके कलर की काली फटी हुई पोशाक पहन रखी थी। उसके बाल काले और उलझे हुए लग रहे थे। उसके चेहरे और पैरों पर जख्म के निशान थे। वह एक लाश की तरह लग रही थी। कुछ सेकंड चिल्लाने और रोने के बाद हमने जंगल से बाहर निकलना शुरू किया। हमने पीछे मुड़कर देखा और हमने देखा कि वह औरत वहाँ नहीं थी, लेकिन हम भागते रहे। जैसे ही हम मैदानों तक पहुँचे, हमने देखा कि
अब ज़्यादा बारिश नहीं हो रही थी। हमने दौड़ना बंद कर दिया। हमें समझ नहीं आया कि अब बारिश क्यों नहीं हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कभी बारिश हुई ही नहीं थी। हम वापस टाउन में चले गए और बड़े लोगों के साथ शामिल हो गए। उन लोगों ने हमारे चेहरों पर दहशत को देखा और हम कहाँ से आ रहे हैं इसके बारे में पूछा। हमने उन्हें हमारी सारी कहानी बताई और हमें आश्चर्य हुआ कि उन्होंने हमारा विश्वास भी कर लिया। मतलब आमतौर पर बड़े लोग बच्चों पर विश्वास नहीं करते, पर उन्होंने बड़ी ही आसानी से हमारा विश्वास कर लिया था। हम हमारी कहानी सुनाते हुए रोए और फिर बड़ों का स्पष्टीकरण सुनने के लिए बैठ गए। उन्होंने बताया कि लगभग 100 साल पहले एक महिला थी जिस पर ब्रजेरिया यानी कि एक चुड़ैल होने का आरोप लगाया गया था। उसकी हत्या कस्बे वासियों ने की थी। उसकी हत्या से पहले जब वह सड़कों पर घूमा करती थी तो लोग अक्सर उस पर चीज़ें फेंकते थे। कुछ उस पर अक्सर क्रॉस फेंकते थे। मेरी दादी ने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो उसे जंगल में देखने का दावा करते हैं, लेकिन ज़्यादातर दावे बच्चों के द्वारा किए जाते थे। बरसात को दर्द और पाप का संकेत बताया गया है। एक बच्चे की उम्र में मुझे इस घटना ने काफ़ी आघात पहुंचाया। मैं अब बिजली और गरज के साथ उस महिला के रोने की आवाज़ को कभी नहीं भूलूंगा। मैं स्कूल के अन्य बच्चों से इस बारे में बात नहीं कर सकता क्योंकि कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता। मैंने एक बार यह घटना अपनी सबसे अच्छे दोस्त को बताई, लेकिन उसने हंसते हुए कहा कि मैंने उसे डरा दिया। मतलब उसने मेरा उपहास किया। उसके बाद उसने मुझसे फिर कभी बात नहीं की। आगे से फिर मैंने कभी भी स्कूल में बच्चों को अपनी कोई कहानी नहीं बताई। बहुत समय पहले मेक्सिको में बहुत सी औरतों पर ब्रजेरिया यानी कि चुड़ैल होने का आरोप लगा दिया जाता था, और फिर लोगों के द्वारा उन महिलाओं पर बहुत अत्याचार किया जाता था, और बहुत से लोग उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारते थे। कोई उन पर पत्थर फेंकता था तो कोई उन पर गर्म तेल फेंक देता था, और बाद में गांव वाले या सभी लोग मिलकर उस औरत को या तो जिंदा जला देते थे या फिर उसको क्रूसीफाइड कर देते थे। आज भी मेक्सिको में कई इलाकों में या कई जंगलों में उन मरी हुई औरतों की आत्माओं को देखा जा सकता है और उनकी रोने की आवाज़ सुनी जा सकती है। आई होप गाइस आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।